नमस्ते। दिल लल्लन टॉप आज छोटे लाल की चाट की दुकान पे है। ये बहुत मशहूर और बहुत पुरानी दुकान है। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ राजनीतिक चर्चा हो रही थी। हम उस दौरान चाट खा रहे थे। ये बता पाना मुश्किल था कि यहाँ की चाट ज़्यादा टेस्टी थी या यहाँ की राजनीतिक बातों में ज़्यादा रस आ रहा था। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ बात कर रहे थे फिलहाल, और हम उनसे बात करेंगे। पहले हम इस दुकान के बारे में जान लें। आपकी दुकान कितनी पुरानी है? लगभग 25-30 साल। 25-30 साल से ही आप दुकान चला रहे हैं? ठेला लगता था पहले हमारा चाट का। पहले दुकान ठेला लगता था। और ठेले से यहाँ तक का कैसे इतनी फिर दुकान ली यहाँ पर 5-6 साल हो गए दुकान ली। क्या इतना खास है आपकी चाट में जो इतनी मशहूर है? मतलब खाया हमने, वो टेस्टी बहुत लगा। ऐसा क्या करते हैं उसमें? अच्छे मसाले पड़ते हैं उसमें, हर चीज़ बढ़िया पड़ती है। आप लोग यहाँ पर उस टाइम कुछ पॉलिटिकल चर्चा कर रहे थे, तो नहीं, इलेक्शन का टाइम है, वो सब होगा ही। आपका क्या नाम है? सैयद ज़ीशान। क्या करते हैं आप? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। थोड़ा तेज बोलिए, एक्चुअली मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो हो सकता है ना आवाज। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं या कौन सा नेता अच्छा लगता है? मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। सपा को क्यों सपोर्ट करते हैं? सपा को बस ये है कि वो यंग जनरेशन के लिए कुछ कर रहे हैं और फ्यूचर देख रहे हैं। हम लोग को लग रहा है कि हाँ, फ्यूचर में हमारे लिए कुछ बेहतर होगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारी माताएं बहनें पढ़ाई कर रही हैं, जो भी चीज़ें उनको सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी काम किए जो हमें लग रहा है सामने से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ अपना वोट बैंक नहीं है उनका अपना, उन्हें मुस्लिम सपोर्ट करते हैं। किस काम से आपको ये उम्मीद बनती है कि भविष्य में वो और अच्छा करेंगे? इसलिए कि वो हमारे हमेज हैं। क्या है? हमेज हैं। हम एज हैं इसलिए लगता है ये शब्दों का अद्भुत तालमेल है। आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा भाई। नहीं कोई बात नहीं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ। अच्छा। और भारतीय जनता आदमी क्या, मैंने मेरी मेंबरशिप नहीं है उस, लेकिन मैं बचपन से ही सपोर्ट करता हूँ। नाम क्या है आपका? मुझे किशोर सेठ कहते हैं। यहाँ पर शॉप है आपकी? नहीं, शॉप नहीं है, मैं वकालत करता हूँ। अच्छा, वकालत। और मैं शुरू से ही जनसंघ के टाइम से बीजेपी का समर्थक हूँ। बीजेपी जनसंघ के टाइम से मुझे इसमें कहने में कोई शर्म नहीं है, ना कोई स्वार्थ है। और बीजेपी को ऐसे लीडर मिले हुए हैं जो इस देश का भविष्य बना सकते हैं। अब आगे भगवान जाने। काफ़ी बनाया भी है। आगे भगवान जाने। काफी बनाया भी आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब? बीजेपी ने काफ़ी भविष्य बनाया भी है 2.5 सालों में। और आगे देखिए क्या क्या बनाते हैं। थोड़ा सा तंज है इनकी बातों में। पता चल जाएगा और क्या बना रहे हैं। इनको यही है कि नोटबंदी, ये लोग नोटबंदी से परेशान है क्योंकि इनके पास नंबर 2 का पैसा बहुत है। इन्होंने कभी गवर्नमेंट में टैक्स तो दिया नहीं, कुछ करा नहीं, तो ये इसलिए ये नोटबंदी से परेशान है ये लोग। अच्छा, नोटबंदी का सवाल उठा है। चाट क्योंकि लोग ऐसे ही 15, 20, 30 रुपए। नोटबंदी से परेशान हम नहीं है, क्योंकि हमारा जो काम है वो सारा बैंकिंग टच है। नोटबंदी से परेशान ये है क्योंकि ये लाला है और इन्हीं के पैसे रुके हैं, लेकिन ये अपने दिल की 30 जबान से कह नहीं पा रहे हैं। जब यूपी इलेक्शन हो जाएगा तो कहेंगे आपसे, अभी नहीं कहेंगे। ये तो जब हमारी सरकार बनेगी तब पता चलेगा ना। सरकार हमारी बनेगी। नोटबंदी का जिक्र हुआ यहाँ, चूंकि चाट लोग 20-30 रुपए देकर खाते हैं। कुछ उस टाइम असर पड़ा? थोड़ा फर्क पड़ता है उसका। फर्क पड़ा? बड़ा फर्क पड़ा। अब ठीक हो गया है? अभी कुछ ठीक है। कुछ ठीक है, लेकिन पहले के मुकाबले कम है। पहले के मुकाबले कम है। नोटबंदी का असर अभी ये बता रहे हैं। हालांकि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन बता रहे हैं कि नोटबंदी का असर था। बीजेपी के कम ही ऐसे मिलते हैं सपोर्टर जो कि ये माने कि नोटबंदी का असर था। नहीं, मार्केट में तो फर्क है ही। नोटबंदी से फर्क तो है ही मार्केट में, इसमें तो कोई कुछ कह नहीं सकते। आप इसमें तो कुछ नहीं कह सकता कोई। बीजेपी के उन गिने चुने समर्थकों में से हैं जिनसे मैं मिला हूं, जिन्होंने ये माना है कि नोटबंदी का असर पड़ा। असर है, नोटबंदी असर है, नोटबंदी का असर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आदमी को अब धीरे धीरे सब सहूलत हो जाएगी। अब 20 तारीख से कह दिया 50,000 रुपये निकालिए आप एक हफ्ते में, ऐसे सब सहूलतें हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन नोटबंदी के जो फायदे गिनाए गए थे, वो आपको लगता है कि वो फायदे होंगे? वो बैंक वालों ने खराब कर दिए साहब। बैंक वालों ने जो रिश्वत दे के लोगों को पैसे दिए, उसकी वजह से नोटबंदी फेल हो गई, वरना नोटबंदी फेल नहीं होती। मेरा मानना ये है कि नोटबंदी फेल नहीं होती, ये सिर्फ बैंक वालों की वजह से फेल हो गए। आप क्या बता रहे हैं? मैं कह रहा हूँ नोटबंदी फेल होने की वजह ये रही कि बीजेपी ने जो कहा था, जो किया है, वो सिर्फ ये था कि जितने भी लोग
जिनके पास पैसे थे नंबर 2 में, वो नंबर 1 में करा दिए। जो परेशान थे वो आज भी परेशान है, और हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और एक आम आदमी परेशान था लाइन में लगने से, बस उसे और कोई दूसरी परेशानी थी नहीं, ना हमें है। ये तो हो गई बड़े बड़े नेताओं की बात। यहाँ के कैंडिडेट्स की बात कुछ आप लोग कह रहे थे उस वक्त। देखिए साहब, हम तो ये कहते हैं कांग्रेस का जो कैंडिडेट है यहाँ, वो बहुत शरीफ आदमी है, बहुत इज्जतदार आदमी है। ये इस शहर का दुर्भाग्य होगा कि वो नहीं जीत पाएगा, क्योंकि हम बीजेपी के हैं, लेकिन बहुत बढ़िया आदमी है। मतलब उसका आप अगर आप 10 मिनट या 1 घंटे उससे बात कर लेंगे तो हो सकता है आप भी उसके समर्थक बन जाए। इतना बढ़िया आदमी है। यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो जीत जाए, भगवान करे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम तो वही वोट नहीं देंगे, मैं आपको बताऊं। कांग्रेस के कैंडिडेट की तारीफ बहुत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को हमने जीवन भर वोट दिया ही नहीं, जीवन भर नहीं दिया। हमारे भरा हुआ है, हमारा भरा हुआ है हमारे अंदर कि कांग्रेस ने ही इस देश का सत्यानाश किया, हमारा मानना ये। उनसे पूछिए तो कांग्रेस के अलावा कोई और गवर्नमेंट इस देश को क्यों नहीं चला पाई, और क्यों नहीं चला पा रही है अब? ये कांग्रेस के बीजेपी का सपोर्टर होने के बावजूद कांग्रेस के नहीं, ये बीजेपी के सपोर्टर होने के बावजूद कांग्रेस कैंडिडेट की इतनी तारीफ कर रहे हैं। आप भी शायद ये मानते हो कि वो बहुत अच्छे हैं, फिर भी आप सपा को वोट देने को कह रहे हैं ना उनसे। किनसे? इनसे, डॉक्टर मुजाहिद हसन खान से। अच्छा, आप मेरी समझ नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ, ताल्लुकात नहीं, मैं जानता ये एक नमस्कार है, दुआ सलाम बस। मेरे राजेश अग्रवाल जो बीजेपी का कैंडिडेट है, उससे मेरे बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छे संबंध। अगर वो ये मेरे से सुनेंगे तो हो सकता है उनका फोन आ जाए कि भाई पप्पू सेठ तुम क्या कर रहे हो, ये हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये भी है, लेकिन वो अलग बात है। जो आदमी शरीफ है वो अच्छा आदमी है, तो अच्छा आदमी है, वो अच्छा आदमी है। आप कुछ कह रहे हैं? मैं ही कह रहा था कि आप अंकल ये कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस ने जो है वो देश को बर्बाद कर दिया, लूट लिया। तो ये बताइए 50 साल के अंदर सिर्फ कांग्रेस ही देश को क्यों चलाती चले आ रही है, और अभी आपको मौका मिला तो आप क्यों नहीं चला पा रहे हैं? ऑप्शन तो आपके पास भी है। कुछ आप कहेंगे? इतना बढ़िया चल रहा है, और इससे बढ़िया क्या चलेंगे। सब लोग उल्टा सीधा बोलने लग गए, सबका बुरा हाल है। इतना बढ़िया चल रहा है कि जितने भी पैसे वाले थे वो पैसे वाले और ज्यादा हो गए हैं, जो गरीब थे और गरीब हो गए हैं। इतना बढ़िया देश चल रहा है। खुदरा बाजार बिल्कुल बंद हो चुका है, कैश का काम बंद हो चुका है, चीजें है नहीं, लोगों के पास ऑप्शन है नहीं। चाट वालों से पूछिए ये कितने बिल काटते हैं यहाँ से, पूछिए इनसे, आप इनसे पूछिए, इनका मौका दीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ ये बेचारा 20-20 रुपए की चाट बेचारा क्या बिल काटेगा, ये बताओ मुझे। मुझे बिल कितने काट रहे हैं बताइए, 20,000। अब उसके व्यापार पे आ गया, ये हालत है इनकी। ये इस तरह के लोग हैं, दूसरे के व्यापार को झांकते हैं। ये जो कांग्रेसी या ये जो सपा वाले हैं, ये दूसरे का व्यापार झांकते हैं कि हम किसको किस समय पे लूट लें, कि इसके पास कितना पैसा है, लूट लो, खत्म करो। मैं कह रहा हूँ ये बनी है, ये हमेशा बने रहेंगे, ये क्या कहेंगे। बरेली की एक बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? ना नहीं, बोलना जा रहे हैं। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? सपाई है, सपाई रहेगी और सपाई आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। क्यों पसंद करते हैं सपा? वो इसलिए सबसे ज्यादा विकास उसके अलावा किसी ने करे कर। सपा एक अखिलेश यादव जो है, उनके सबसे ज्यादा विकास यूपी के अंदर, और ये आप भी जानते हो, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा देश नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड जानता है सबसे ज्यादा। बाकी भाजपा रही या कोई और पार्टियां रही, ये सिर्फ वादों के अलावा और कुछ नहीं करते। जो अखिलेश यादव ने अब से 5 साल पहले वादे किए थे वो पूरे किए, और इस बार भी जो वादे कर रहे हैं वो भी पूरे ही करेंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश में विकास कर रहे हैं। उनके पास ये समझ में नहीं आ रहा पता कौन सा झूठ की पिटारे की पेटी आ गई है। वो पिटारे में से ऐसा झूठ निकाल रहे हैं कि बस झूठ के अलावा और कुछ नहीं निकाल रहे, सिर्फ 2 हाथ खड़े कर देते हैं ऊपर को इस तरह से, बस और कुछ नहीं है उनके पास में। वो आ गई है, एक बार हिंदुस्तान में आ गई है। अब जनता जानती है 10-15 साल के लिए फिर गायब हो जाएंगी है, फिर आएंगे जब जनता भूल जाएगी। तो इसके अलावा और क्या करेंगे? हम थे बरेली की मशहूर चाट की दुकान से, रजत के साथ मैं अमित, दिल लल्लन टॉप के लिए।